सर्कस देखना हमारे दौर में विशेष आनंद का विषय हुआ करता था। जब पापा सर्कस दिखाने ले जाने की बात करते थे तो दिल बाग बाग हो जाता था। लेकिन इतने सालों बाद जागी सर्कस के इतिहास को जानने की ललक। आपको भी जानने की ललक उठी होगी तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अभी हाल ही में सर्कस के पितामह कहे जाते जेमिनी सर्कस के स्थापक जेमिनी शंकरन का 23 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। 13 जून 1924 को जन्मे शंकरन की राशि जेमिनी होने के कारण उन्होंने अपने सर्कस को जेमिनी सर्कस का नाम दिया। वे रेम्बो सर्कस के भी स्थापक थे। वे सबसे पुराने सर्कस कलाकार माने जाते हैं। 99 वर्ष की उम्र में छोटी सी बीमारी के कारण उनका निधन हुआ। वे इंडियन सर्कस फेडरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। एक वक्त था जब वो 40 शेर और 20 हाथी को लेकर सड़क पर पूरे दबदबे के साथ निकलते थे। उनके सर्कस के प्रति योगदान के चलते उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके निधन की खबर ने सर्कस के इतिहास को जानने की इच्छा प्रबल की। भारत में यूं तो नट कलाकारों का प्राचीन इतिहास है। बंजारे गली गली घूमकर अपने करतब दिखाते थे। रस्सी पर चलना, रस्सी पर साइकिल चलाना, जादू, बंदर की शादी जैसे खेल किए जाते थे। लोगों की भीड़ भी बहुत लगती थी। और फिर होता था झमूरे का खेल। और वक्त के साथ इस झमूरे के खेल ने भी रंग बदला। माना जाता है कि सबसे पहले रोम में जिप्सी लोग ऐसे खेल दिखाया करते थे, लेकिन कहा जाता है कि आधुनिक सर्कस के स्थापक 1742 में जन्मे फिलिप एस्टली थे। सन 1768 में लंदन में उन्होंने एक शो किया जिसमें ट्रिक, घुड़सवारी और लाइव संगीत था। यह शो उन्होंने एक गोलाकार स्टेज पर प्रस्तुत किया जिसे एस्टली ने एम्फी थिएटर नाम दिया। बाद में इस शो का विकास करते हुए उन्होंने इस शो में कलाबाज, विदूषक और एक बैंड को भी जोड़ा। सन 1772 में लंदन में रॉयल सर्कस शुरू करने वाले एस्टली के प्रतिद्वंद्वी चार्ल्स टिबिन ने उनके इस प्रदर्शन को सर्कस शब्द दिया। वक्त के साथ साथ विश्व भर में सर्कस के शोज होने लगे। 1793 में जॉन बिल रिकेट्स ने अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एस्टली जैसा ही सर्कस शुरू किया। 19वीं शताब्दी के आते आते अमेरिका और यूरोप में सर्कस एस्टली की सोच पर ही किए जाते थे। उस वक्त हैंडलर का सर्कस काफी लोकप्रिय था जो लंदन में करते थे। सन 1890 में रेलवे में हुए विकास के नक्शे कदम सर्कस छोटे नगरों तक पहुंचा और यहीं से ग्रेट ट्रेन शो का भी जन्म हुआ। सर्कस का दिन प्रतिदिन विकास होता चला गया और उसमें घुड़सवारी, कलाबाजी, ट्रेपेज, ग्राउंड एक्ट, पर्च एक्ट, जगलिंग और जोकर के साथ साथ हिंसक प्राणियों को प्रशिक्षित कर शो किए जाने लगे। सर्कस उस समय का बेहतरीन मनोरंजन हुआ करता था। जहां तक भारतीय सर्कस की बात है तो यहाँ पर सन 1880 में सर्कस की शुरुआत हुई। द ग्रेट इंडियन सर्कस के स्थापक विष्णुपंत चत्रे ने मुंबई में 20 मार्च 1880 के रोज सबसे पहले सर्कस का शो किया। दामोदर गंगाराम धोत्रे तत्कालीन प्रसिद्ध रिंग मास्टर थे। वैसे बाद में वे अमेरिका के सर्कस में चले गए और अमेरिका में ही रह गए। ये एक अलग ही इतिहास है। खैर, भारत के शुरुआती दौर में कमला 3 रिंग सर्कस, केलनदास सर्कस, द ग्रेट मुंबई सर्कस, जेमिनी सर्कस, जंबो सर्कस और रेम्बो सर्कस काफी प्रसिद्ध थे। भारत में 50 से 70 के दशक में सर्कस एक लोकप्रिय मनोरंजन हुआ करता था, लेकिन आज वक्त ने करवट बदली है। सर्कस के पंडाल अक्सर खाली नजर आते हैं। ऐसे में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर का गीत बरबस याद आ जाता है। खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली डेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है। आधुनिक सोशल मीडिया के समय में पिछले 24 सालों में 110 सर्कस कंपनियां बंद हो चुकी हैं। यूं एक कलाबाज की कला मृतप्राय होकर रह गई है।